आपने मुझे बुलाया माँ? तुम बहुत जल्द परीलोक की रानी बन जाओगी, लेकिन रानी बनने का मतलब है पहले अपने कर्तव्य को निभाना। हक जताना बहुत आसान होता है, लेकिन कर्तव्य निभाना बहुत मुश्किल। जाओ राजकुमारी देवलेखा, धरती पे जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। और फिर राजपरी को उनका कर्तव्य निभाने के लिए धरती पर भेज दिया गया। उसके बाद वो दोनों भाई जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, किससे पता था कि उनकी भी किस्मत बदलने वाली थी। उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत आंधी आने वाली थी। हमें हर साल इस मेले में आना पड़ता है। क्यों भाई लोग? क्योंकि बहन तुम्हें अच्छे से पता है कि कुछ साल पहले हमारे बाबा ने भगवान शिव की श्रद्धा में इस मेले की परंपरा शुरू की थी और हमें इस परंपरा को निभाना है। वैसे इतना भी बुरा नहीं है, अभी हम यहाँ आ चुके हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। क्यों? कभी कभी तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है ना। कैसा लगता है? तू तो इंसान बन गया है रे। लगता है अश्वत्थ को प्यार हो गया है। और जब किसी राक्षस को सच्चा प्यार होता है तो आग भी अपने आप जल उठती है, क्योंकि ये कमबख्त प्यार ही तो है जिसकी रोशनी अंधेरे को भी मिटा सकती है। जी, ये आपका ब्रेसलेट उस रात मेरे दुपट्टे में अटक। परी को पता था उसमें वो बात थी कि वो किसी भी राक्षस को मोहित कर सकती थी। पर उसे ये नहीं पता था कि कोई उसे भी मोहित कर सकता था।
अपना जो है संगम, जन्मों का है ये बंधन। देखते रहेगा या काम भी करेगा? वक्त बीतता गया और अश्वत्थ का दिल राजपरी के लिए और भी ज्यादा धड़कता गया। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो लड़की ना भाई कुछ और ही है, भाई कुछ और ही है। बस करेगा तू? तेरी बात सुन सुन के ना मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। माना कि ये जो भी लड़की है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, तेरे लायक, लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है भाई। वो ना मैं आपको बताऊं, कैसी वो लड़की है? लाखों में एक है, करोड़ों में एक। और फिर वो वक्त आ गया जब अश्वत्थ ने परी से अपने दिल की बात कह दी। तुमसे प्यार हो गया। क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो? तो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। परी गलत है। मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। क्या क्या गलत है? तुम ये सब क्यों सोच रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। हे जहन्नुम की रानी, मुझे पता चल गया ये लड़की कौन है। कौन है? ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक परी है। और ये परी कोई साधारण परी नहीं, परी लोक की राजपरी देवलेखा है। क्या? परी रानी की बेटी? परी लोग की एक लौती उत्तराधिकारी? क्या ढोल बजा रहे हैं ना? देखना अश्वत्थ ही जीतेगा। शायद प्रथम। अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। प्रथम जी? अश्वत्थ जिससे प्यार करने लगा है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या मतलब? वो परी है। और दिखाइए ना। ये अच्छी है। अश्वत्थ, हाँ? तेरे भाई प्रथम को तेरे प्यार से प्यार हो गया है और आज तो वो अपने प्यार का इजहार भी करने जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ। खुद ही जाके देख ले। मेरे दिल में प्रथम के बारे में ये कैसे ख्याल आ रहे हैं? नहीं, मैं एक राक्षस से प्यार नहीं कर सकती। सही कहा तुमने। इश्क जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक। लेकिन पता नहीं लोग इश्क क्यों करते हैं। क्या मतलब? जहां मतलब होता है वहां इश्क ही कहाँ होता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करनी? मुझसे? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? डर लग रहा है? अरे तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कौन और अश्वत्थ कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। डरना तो जरूरी है राजपरी। क्या हुआ? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई राजपरी?
और एक बात ध्यान रखना, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो। हम राक्षस जब एक बार किसी को पकड़ लेते हैं ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। तुमने आज तक हम राक्षसों की मोहब्बत देखी और आज तुम गुस्सा देखोगे। जब भी हम राक्षस किसी से प्यार करते हैं ना तो अपना काबू खो देते हैं। जब उसका कोई दिल तोड़ता है ना तो वो बेकाबू हो जाता है। फिर वो जो करना चाहता है उसे करने से कायनात की कोई शक्ति भी रोक नहीं सकती, कोई शक्ति नहीं। आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात तुम परियों की परछाई नजर नहीं आती। नीचे देखो, देखो नीचे, पानी है, दिखाई दे रहा है? मुझे तुम्हारी कहीं परछाई नजर नहीं आ रही। क्यों? नहीं आएगी, परी है ना इसीलिए। सही कहा तुमने, एक परी राक्षस से कभी प्यार कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। पता है क्यों? तुम और हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। तुम बताओ मुझे कि तुम मेरी भाई की जिंदगी में क्या कर रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा? पर जब तक तुम अपना मकसद नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे। क्या हुआ? मुझे पता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे खुद के भाई ने। मुझे बताओ कि सच क्या है? मेरा बालिका सदियों से तपस्या कर रहा है और उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि कोई भी छल कपट, दूर निकट, कोई भी छाया, कोई भी माया उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकती। लेकिन देव हो, परी हो या कोई इंसान, हर किसी की एक कमजोरी होती है और बालिका की कमजोरी है उसके बेटे।